हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। को फिर से नए जवाब नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी वाकई में बहुत ही मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डरावनी भूत। रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं और मेरा मित्र अपने कार से गुड़गांव के MG रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। काली अंधेरी रात थी। हमारी गाड़ी अत्यंत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जिस जगह से आ रहे थे वहां से यहाँ इस जगह पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया था। हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे का सफर तय करना अभी बाकी था। चलते चलते हमें भूख लगाई थी। हम दोनों मित्रों के मन में बस एक ही चाह थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी भी डाल दे, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म हो चली थी। तभी हमारी नज़र सड़क के किनारे दूर जल रही लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो ना हो कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नज़र आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुँचे जा रहे थे वैसे वैसे वो ढाबे हमें साफ साफ नजर आने लग रहा था। हमने देखा उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिकती हुई देखकर हमारी भूख और बढ़ गई थी। सड़क से हमने अपनी कार उस ढाबे की तरफ मोड़ दी, लेकिन जैसे ही हम दोनों मित्र खाना खाने के लिए ढाबा पर अपनी कार से नीचे उतरे तो हैरान रह गए। मैंने जो कुछ दूर से देखा वो देखकर अवाक रह गया। मैंने देखा कि दूर से जो बूढ़ी महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी वो अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। मैंने अपने मित्र को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अरे अमिताभ भाई, जब हम इस लेडी को दूर से देख रहे थे तो यह बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वो बूढ़ी महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई? कहीं ये लड़की कोई भूतनी तो नहीं? मेरा मित्र मुझ पर नाराज होकर बोला कि क्या बे, बिना सर पैर की बातें कर रहा है, लगता है तुम आजकल हॉरर मूवी बहुत देखने लगे हो। फिर मेरा मित्र समझाते हुए मुझसे बोला, हो सकता है ये हमारी आंखों का भ्रम हो, और यह भी हो तो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटी सेक रही हो और उसकी यह बेटी रोटियां बेल रही हो। मेरा मित्र फिर मुझसे बोला, अरे रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाना खाने से मतलब है। लेकिन मेरे मन में शंका के भूत ने जन्म ले लिया था। हम लोग ढाबे की बेंच पर बैठ गए। वो रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा मित्र उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैंने सोचा जब तक वो लड़की खाना लेकर आए तब तक अपने मित्र की कही हुई बात को चेक करता हूँ। यदि इसकी माँ ढाबे में होगी तो वो भी अंदर ही कहीं होगी। मैं हाथ धोने के बहाने से ढाबे के उस ओर आगे बढ़ गया जहाँ से ढाबा का पूरा भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे के अंदर की और दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आई। अब मेरा माथा ठनका कि इस सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदरी लड़की ढाबा कैसे चला रही है। मैंने वापस आकर अपने मित्र को बताया कि ढाबे के अंदर कोई नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा कि तुम यहाँ इस ढाबे पर CID की तरह जांच पड़ताल करने आए हो या खाना खाने। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता तभी उसके किसी मित्र का फोन आ गया। वो पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ हो। मेरे मित्र ने बताया कि हम लोग गुड़गांव के MG रोड पर है। जब उसने गुड़गांव के MG रोड का नाम सुना तो वो चौंका। उसने कहा कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे? इस पर मेरे मित्र ने कहा, हम लोग एक ढाबे पर रुके हैं। तब उसके मित्र ने फोन पर फिर पूछा कि यह ढाबा कहाँ है। इस बार मेरे मित्र ने बताया कि हम दोनों मित्र MG रोड पर पुरानी ईंटों की भट्टी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। हमारे मित्र अमिताभ के अपने मित्र को फ़ोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने जो कुछ बताया
वो चौंकने वाला था। उसने बताया कि उस MG रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है। वहाँ ईंटों के भट्टी के पास एक कब्रिस्तान अवश्य है जहाँ भूत भूतनियों के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। मेरा मित्र ये सब सुनकर पसीने पसीने हो गया। उसे समझ में आ गया हम लोग इस धर किसी भूतिया स्थान पर है। उसने धीरे धीरे सारी बात मुझे बताई। मैंने अपने मित्र से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ दाल में काला है, लेकिन तुम तो उस भूतनी को आई लव यू बोलने को तैयार हो गए थे। हम दोनों मित्र ने जान लिया कि अब आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। कोई खतरा उत्पन्न हो उससे पहले ही यहाँ से भाग चले, इससे पहले कि वो खूबसूरत भूतनी अपना भूता खाना लेकर हम तक पहुँचती। हम उठ खड़े हुए। अब तक रोटी सेक रही थी। उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हमें उस ढाबे वाले लड़की के भूतनी होने की असलियत का पता चल चुका है। वह अब हम मित्रों की तरफ क्रोधित होकर देखने लगी। देखते ही देखते वो लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसका कोयले से अधिक काला रंग था। अंदर की ओर धसी हुई आंखें थी। नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा छेद था। बड़े बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिखरे हुए लाल बाल थे। वो खौफनाक भूतनी चिल्लाती हुई हमारी ओर बढ़ी, जैसे कि वो हमें कच्चा चबा जाएगी। मेरे मित्र ने गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। मैं भी लपक कर कार में सवार हो गया। हम कार स्टार्ट कर तेजी से वहाँ से भाग निकले। बिखरे हुए लाल बालों वाली वो डरावनी भूतनी हमारी कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़ती रही। फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। अब हम दोनों मित्रों ने चैन की सांस ली और फिर गुड़गांव की MG रोड पर रात को ना आने का कसम खाया। दोस्तों, आज की आप सभी को रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी।